जो मोदी जी के ऊपर केसेस चल रहे थे, 10 साल लग गए थे क्लीन चिट मिलने में, और कभी ना मोदी जी ने शिकायत करी, ना भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने सड़क पर उतर के दंगे मचाए। इन लोगों की तरह हम कोई जश्न भ्रष्टाचार नहीं मना रहे थे। हमने बोला कानून पर विश्वास है, अपने न्यायालय पे विश्वास है, और उनको एजेंसीज को, न्यायालय को, सबको अपना काम करने दीजिए अपने समय पर, अपने हिसाब से। चारू प्रज्ञा, ये सेलेक्टिव अप्रोच जो नजर आती है वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मुझे गिनवाइए, क्योंकि आप कह रही हैं भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम है, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, मैंने अग्री कर लिया, लेकिन ये सारे लोग जो आपके साथ चले आए, इनके खिलाफ मामला कहां तक पहुंचा? देखिए, पहली बात तो जो लोग आज उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने अगर भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो मुझे बताइए, आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, क्या आप कूद गए? क्या आपने कोर्ट में या किसी एफआईआर के द्वारा ये कहा कि इस जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, हमें वजह बताइए? तो देखिए, यहाँ खाली आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक्शन लीजिए और तब बताइए। और मैं एक बात और बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा के नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। नाम बता दीजिए चारू प्रज्ञा, मैं तो बैठी हूँ सुनने के लिए, आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि आखिरकार जिस तरह से ईडी का, आईटी का, एनसीबी का, इन सब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां तक लिख चुका है पूरा विपक्ष, लेकिन अभी भी वह जांच जारी है। और जिस तरह से छापेमारी विपक्ष के ऊपर जांच एजेंसियां कर रही है, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब इसी को लेकर न्यूज 24 पर चारू प्रज्ञा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, और न्यूज 24 की पत्रकार गरिमा सिंह में बहस हो जाती है, क्योंकि गरिमा सिंह बार बार सवाल उठाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नेता शामिल हो जाते हैं, आखिरकार उनके खिलाफ जांच एजेंसियां जांच क्यों बंद कर देती है। और इसका सवाल का जवाब शायद चारू प्रज्ञा के पास होगा भी नहीं, और शायद कभी भविष्य में भी नहीं होगा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या जवाब देती है चारू प्रज्ञा, और उस पर गरिमा सिंह क्या पूछती है। चारू, आपसे शुरुआत कर रही हूँ कि हर दफा कोर्ट एक तल्ख टिप्पणी रसीद कर देती है सरकारी जांच एजेंसी के गाल पर, तो इकबाल और साख जिनका हम जिक्र करते हैं वो तो दरकते हुए नजर आ रहे हैं। गरिमा जी नमस्ते। आप देखिए, विडंबना विपक्ष की, ये वही विपक्ष है जो 14 पार्टी कांग्रेस के सहित सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ईडी और सीबीआई अपनी ताकतों का दुरुपयोग कर रहे हैं नेताओं के खिलाफ, और हम चाहते हैं एक अलग गाइडलाइन बनाई जाए नेताओं को जांचने के लिए। अलग गाइडलाइन चाहिए थी इनको। इन्हें ऐसा लगता था कि जो नेता हैं वो इस देश के सामान्य नागरिकों के ऊपर आते हैं। अलग गाइडलाइन मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इस याचिका को वापस ले लिया गया। ये वही लोग हैं, इनके कार्यकाल के समय में कोर्ट में कहा जाता था कि सीबीआई एक कैद किया हुआ तोता बन गया है। सीबीआई को तोता कहा जाता था इन लोगों के कार्यकाल में। आज वही सीबीआई किसी का तोता नहीं है। वही सीबीआई एक स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर रही है। क्यों ये बार बार इनके कोर्ट में फाइल करे गए सारे के सारे जो ये झूठे आरोप लगाते हैं उड़ा दिए जाते हैं? इसलिए उड़ा दिए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज अपना काम करेंगी और अपना काम इंडिपेंडेंस के साथ करेंगी। और मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं जो मजबूरन ईडी को देने पड़े। ईडी ने कहा है कि 96% केसेस में कन्विक्शन हुआ है, और जितने ईडी के केसेस होते हैं उसमें से केवल 3% केस नेताओं के ऊपर होते हैं। भैया, आप बाकी केसों की तो बात नहीं करते। आप एक ऐसा नैरेटिव रचना चाहते हैं जहां पर आप देश में ये जता रहे हैं, खुल्लम खुल्ला जता रहे हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी में बड़े नेता बन गए, बड़े पद पर आ गए, तो हम सामान्य नागरिकों के ऊपर हो गए। इस नैरेटिव को, इस थॉट प्रोसेस को खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने। नहीं, आज चारू प्रज्ञा, आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, वो चाहते थे कि अलग गाइडलाइन बनाई जाए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट 7.5 महीने बाद भी मनीष सिसोदिया के मामले में सबूत नहीं मिलने को लेकर एक बड़ी तल्ख टिप्पणी भी तो रसीद करती है। आपको याद होगा 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, वेयर इज द एविडेंस, वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द मनी ट्रेल, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ चेन। 2 मिनट में गिर जाएगा केस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी? बेल क्यों नहीं दी? अगर सीबीआई आज सबूतों को इकट्ठा कर रही है, एक जगह एकत्रित कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट ने आज भी इस बात को माना कि इस इंसान को
चोरी करने पे, घोटाला करने पे, करप्शन करने पे बेल नहीं मिलनी चाहिए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। आप मुझे बताइए कि कुछ ना कुछ ट्रेल तो उन तक जाती होंगी। अच्छा, और अगर जिनको ऐसा लगता है कि रातों रात कोर्ट में केस खत्म हो जाते हैं, तो काश मेरे देश की कानून व्यवस्था जितनी रफ्तार से चल रही होती, उसको सही करने में हमें थोड़ा और समय लगेगा। आपको याद होगा जो मोदी जी के ऊपर केसेस चल रहे थे, 10 साल लग गए थे क्लीन चिट मिलने में, और कभी ना मोदी जी ने शिकायत करी, ना भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने सड़क पर उतर के दंगे मचाए। इन लोगों की तरह हम कोई जश्न भ्रष्टाचार नहीं मना रहे थे। हमने बोला कानून पर विश्वास है, अपने न्यायालय पे विश्वास है, और उनको, एजेंसीज को, न्यायालय को, सबको अपना काम करने दीजिए अपने समय पर, अपने हिसाब से। चारू प्रज्ञा, ये सेलेक्टिव अप्रोच जो नजर आती है वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मुझे गिनवाइए, क्योंकि आप कह रही है भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम है, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, मैंने अग्री कर लिया, लेकिन ये सारे लोग जो आपके साथ चले आए, इनके खिलाफ मामला कहां तक पहुंचा? देखिए, पहली बात तो जो लोग आज उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने अगर भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो मुझे बताइए, आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं। क्या आप कोर्ट गए? क्या आपने कोर्ट में या किसी एफआईआर के द्वारा ये कहा कि इस जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, हमें वजह बताइए? तो देखिए, यहाँ खाली आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक्शन लीजिए और तब बताइए। और मैं एक बात और बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा के नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। नाम बता दीजिए चारू प्रज्ञा, मैं तो बैठी हूँ सुनने के लिए, आप बताइए। पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बता दीजिए कि पिछले 3 महीने में कौन से बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई हुई। एक समय होता था, एक सरकार होती थी जो भ्रष्टाचार को नॉर्मल समझती थी, उनको सेलिब्रेट करती थी। आज की जो सरकार है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ चलती है। उसके बावजूद अगर कोई भाजपा का नेता इस तरीके के मुद्दों में फंसा पाया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई चलती है, उनके ऊपर छापेमारी होते हैं। मैं आपको नाम के साथ बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में अजय सिंह, ओम प्रकाश जायसवाल, मध्य प्रदेश में ओम प्रकाश ध्रुवे, झारखंड के अंदर, और मैं सुशील वासनावी, कितने सारे मैं आपको लिस्ट निकाल के नामों की दे सकती हूँ, जिससे ये साबित होता है कि आज की तारीख में सीबीआई या ईडी किसी के इशारों पर नहीं चलती। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, उसमें काम करने वाले कई सारे अफसर हैं। आप जब इस तरीके से पूरी एजेंसी को, जांच एजेंसी को बदनाम करते हैं, उन सारे अफसरों को बदनाम करते हैं जो बहुत मेहनत से उस नौकरी में आते हैं और दिन रात मेहनत करके अपना काम करते हैं अपनी देश के। चारू प्रज्ञा, क्या ये सच नहीं है? चारू प्रज्ञा, फिर ये भी सच है कि अजीत पवार 2019 में 23 नवंबर को आपके साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 25 नवंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो उनके खिलाफ 9 मामले बंद कर देता है। फिर वो सरकार से हट जाते हैं, तो 2020 में फिर से उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो जाती है। 2020 में ईडी नए सिरे से जांच शुरू कर देती है, फिर वो आपके साथ आ जाते हैं। मई महीने में उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी होती है, उनके बेटे के खिलाफ छापेमारी होती है, और अब जब से वो आपके यहाँ है, फिर तब से खामोशी है। अच्छा है आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आप नहीं पूछती तो विपक्षी पूछ लेते, तो उनका काम आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं विपक्ष से सवाल पूछती हूँ, मेरा काम ये है। जितनी चार्जशीट थी उस केस में, कौन सी चार्जशीट में अजीत पवार का नाम लिखा था? आप मुझे ढूंढ के बताइए, नाम कहीं नहीं लिखा था। और दूसरी बात, जब मोदी जी ने टिप्पणी करी थी, उन्होंने एनसीपी के ऊपर कहा था, उन्होंने किसी एक नेता विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था। ये आप चेक कर लीजिए, और चार्जशीट में मुझे कहीं नाम एनसीपी के 53 में से तो 40 आपके पास आ गए, तो एनसीपी के ऊपर कार्रवाई चल रही होगी। आप क्या ये कहना चाहती हैं कि सेंट्रल पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? आप ये कहना चाहती हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठा है क्या सबके ऊपर? तो जब सारे के सारे विपक्षी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और उनकी सारी याचिका उड़ा दी जाती है, उसके पीछे आप रीजन एग्जामिन करिए। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से हर निर्णय लेता है। देखा दोस्तों आपने किस तरह से चारू प्रज्ञा कह रही है कि जो लोग सीबीआई पर या ईडी पर, आईटी पर, एनसीबी पर, इन सब पर आरोप लगाते हैं, तो वो पूरी जांच एजेंसी पर आरोप लगाते हैं और उन अफसरों को बदनाम करते हैं जो उसमें काम करते हैं। लेकिन कोई समय होता था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होकर गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तो वो एनसीबी पर न जाने क्या क्या बोलते थे। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एनसीबी अपने काम कर रही है, वह स्वतंत्र है और वह किसी के दबाव में नहीं चल रही है। लेकिन अगर वह यूपीए में दबाव में चल सकती है, तो फिर एनडीए की सरकार में दबाव में क्यों नहीं चलती? और जिस तरह से लगातार गरिमा सिंह ने भी पूछा चारू प्रज्ञा से कि आखिरकार उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और जिस तरह से एनसीपी का ही नया उदाहरण है, जो देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजीत दादा चक्की पिसिंग, वो डायलॉग काफी फेमस हुआ था। लेकिन जब अजीत दादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो तुरंत जांच एजेंसियां जांच बंद कर देती है, तुरंत वो कार्रवाइयां बंद हो जाती है, और उसके बाद उसी भ्रष्टाचार जिसको कह रहे थे, जिसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रही थी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता,
तो उसी भ्रष्टाचारी नेता को भाजपा में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और जिस एनसीपी पर आरोप लग रहे हैं उसमें 53 में से 40 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं। तो आप खुद समझ सकते कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना दोगलापन दिखा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो कहती है कि सीबीआई निष्पक्ष है, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, और जब यूपीए की सरकार होती थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आज, वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और वो भी सीबीआई के बारे में न जाने क्या क्या बोलते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीबीआई, एनसीबी, आईटी, ईडी इन सब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कोई भी सरकार होती है तो वह करती है, और यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये अलग बात है कि एनडीए की सरकार में इनका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा है, यह विपक्ष का आरोप लगाना है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।